पक्ष में एक मानवाधिकार की शपथ हम लोग लेंगे। मैं शुरू करता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ दोहराएंगे। मैं एतद् द्वारा दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय संविधान एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों द्वारा भारत में अंगीकृत एवं लागू समस्त मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति सत्यनिष्ठा एवं वफादारी रखूंगा। मैं मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं बिना किसी पक्षपात के मानवाधिकारों का सम्मान एवं सभी के आत्मसम्मान का आदर करूंगा। मैं अपने शब्दों, दस्तावेजों या विचारों द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं मानवाधिकारों के विकास एवं सुरक्षा हेतु सदैव कर्तव्यबद्ध रहूंगा। जय हिंद। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। हम सभी लोग जानते हैं कि पुलिस में ही नहीं बल्कि सभ्य समाज में मानवाधिकारों का वही स्थान है जो हमारे अपने शरीर के अस्तित्व के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन का। मानवाधिकार हैं क्या? किसी को मनुष्य मात्र होने के कारण जो अधिकार प्राप्त हैं, यानी गरिमा और सम्मान के साथ जीना, अपने व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, दूसरे के द्वारा उसको किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचाया जाना, ये जो मानवाधिकार बेसिक रूप में पारिभाषित है, इन सभी मानवाधिकारों को मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ह्यूमन राइट्स का चार्टर घोषित किया और 10 दिसंबर 1948 से जब से लागू हुआ तब से लगातार इसको आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के प्रति पूरे वैश्विक संसार की संवेदना कर सकते हैं कि लगातार चला आ रहा है। मानवाधिकार वह अधिकार हैं, चाहे आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो वह आपको मनुष्य मात्र होने के कारण प्राप्त होंगे। मानवाधिकार में और नागरिकों के अधिकार में अंतर है। नागरिकों का अधिकार क्या है? उस देश के नागरिक को प्राप्त होगा। जैसे हम भारतीय हैं तो हमें जो अधिकार भारतीय नागरिक होने के कारण प्राप्त होंगे वो अलग हैं। किसी परीक्षा में चयन की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, किसी अन्य प्रकार की स्वतंत्रता जो विशिष्ट रूप से उस देश के केवल नागरिकों को प्राप्त हो। लेकिन मानवाधिकार वह है कि अगर आप दूसरे देश में भी जाते हैं तो भी मनुष्य मात्र होने के कारण आपको अधिकार प्राप्त है, उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। अपने यहाँ हम सभी जानते हैं 1993 से जब से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ और हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरी तरह से संजीदगी मानवाधिकारों के प्रति लगातार शुरुआत से ही रखी गई है। उसी के क्रम में 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। उसके पश्चात से मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में लोगों के काफ़ी अभिवृद्धि हुई। हम पुलिस वाले एक अनुशासित पुलिस बल हैं। हम सभी को सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी अपने दायित्वों का, व्यावसायिक दायित्वों का यानी प्रोफेशनल ड्यूटीज का निर्वहन करते हैं तो उसमें मानवाधिकारों का जरूर ध्यान रखें। मानवाधिकार का मतलब चाहे वो कैदी ही क्यों ना हो, आपका बंदी ही क्यों ना हो, मनुष्य मात्र होने के कारण जो उसको अधिकार प्राप्त है वो मानवाधिकार है। उनको आप कभी किसी भी रूप में अतिक्रमित, उल्लंघित नहीं कर सकते। अगर उनका अतिक्रमण या उल्लंघन पुलिस के द्वारा या किसी के भी द्वारा किया जाता है तो उसके लिए भी विधि द्वारा शासित प्रक्रिया के तहत सम्यक दंड की भी व्यवस्था होती है। तो एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि मानवाधिकारों के प्रति हम, क्योंकि अनुशासित बल के भाग हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है। इस कड़ी में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में हमें बहुत बार
निरोधात्मक कार्रवाई के रूप में बहुत सारी कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रहे कि मानवाधिकारों का किसी भी रूप में हमारे द्वारा अतिक्रमण ना हो, किसी भी रूप में उनका उल्लंघन ना हो, और किसी भी रूप में कभी भी मानवाधिकारों के साथ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हम उसके साथ कोई समझौता न करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।